सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग के विषय में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों की महती आवश्यकता है यदि हम अपने जीवन में उत्कर्ष चाहते हैं। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को यदि हम जानना चाहते हैं, यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका पालन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि जो है यजुर्वेद में भी आया यह उपयामाम गृहीतः यमानाम समूहो यामम उपगतम चा तद्यामम चोपयामम उपयामेन गृहीतः उपयामम गृहीतः परमेश्वरः असि। हे परमेश्वर, आप यम और नियमों से ग्रहण करने के योग्य हो। महर्षि लिखते हैं कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो यम और नियम आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप, हे परमेश्वर, आप यम और नियम के द्वारा नियमों से ग्रहण करने के योग्य हो। और इसी बात को जो है उदाहरण देते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं संस्कार विधि में, मनुस्मृति का एक श्लोक लिखते हुए कि यम नियम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बिना यम नियम के यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वह मैं श्लोक आपके लिए भी लिख देता हूँ, बहुत ही अच्छा श्लोक है। यमान सेवेत सततम। ना नियमान केवलान बुधैः ना नियमान ना नियमान केवलान बुधैः। जैसा पहले हमने चर्चा की थी कि केवल यम के पालन करने से या केवल नियम के पालन करने से बात नहीं बनेगी। केवल आगे कह रहे हैं यमान पत्यत कुर्वाणो यमान पतत्य कुर्वाणो
यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। नियमान केवलान भजन। मनुस्मृति का श्लोक है यह, एक बार उच्चारण करेंगे। यमान सेवेत सेवेत सततम नानियमान केवलान बुधहि यमान पत्यत कुर्वाणो यमान पत्यत कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। तो यह श्लोक जो है उदाहरण रूप में देते हुए संस्कार विधि में महर्षि दयानंद लिख रहे हैं कि यमों का सेवन नित्य करें, केवल नियमों का नहीं, क्योंकि यमों को ना करता हुआ और केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है। इसलिए यम सेवन पूर्वक नियम सेवन नित्य किया करें। बिना यम के नियम अधूरा है और बिना जो है नियम के यम अधूरा है। तो यम और नियम दोनों का पालन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह जो यम के रूप में है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका यदि हम पालन करते हैं, लेकिन जो बताते हैं नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यदि इनका पालन नहीं करते हैं तो बात बनेगी नहीं पूरी। यदि हम शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करते हैं और अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों को हमको ध्यान में रखते हुए, दोनों का जान करके हम परस्परता में इसको धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसका पूरा पूरा पालन होगा। आठों अंगों का पालन करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने व्यवहारिक प्रश्न है। स्वामी जी, आपने बताया कि अष्टांग योग को अपनाकर ही राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है, और हम लोग तो गुरुकुल में है तो अपनाना ही है, नहीं तो दंड मिलेगा और इसको नियम अपनाना ही है। पर आज के समय में व्यवहारिक में आपकी दृष्टि क्या, लोग इसको अपना रहे हैं अष्टांग योग को? यह निसंदेह राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहां आपका यह प्रश्न है कि राष्ट्र के निर्माण में क्या विशेष सहयोग लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं अथवा क्या लोग इसका आचरण करते हैं, क्या इसका पालन करते हैं, तो यहाँ पर इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि बिना अष्टांग योग के एक परिवार चल नहीं सकता है। परिवार में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो पालन की जाती हैं। पूरा पूरा वह करे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आंशिक रूप में तो जरूर इसका पालन होता है। जैसे अहिंसा का पालन है, सत्य का पालन है, ब्रह्मचर्य का है, अपरिग्रह का है। कहीं कहीं कुछ अधिक मिल सकते हैं, कहीं कहीं कुछ कम मिल सकते हैं। शौच, संतोष, तप, ये भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जितने जितने अंश में ये करेगा उतने उतने अंश में उसको लाभ मिलेगा, जितने अंश में नहीं करेगा उतने अंश में नहीं लाभ मिलेगा। ठीक है। यम और नियम दोनों का सेवन हमारे लिए परम आवश्यक है। इसी बात को
न्याय दर्शन में भी कह रहे हैं, क्योंकि आपको पूरी पुष्टि हो जाए कि वास्तव में यम नियम दोनों आवश्यक हैं इस जीवन के लिए, जीव और जगत के लिए, कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है। तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो, यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो। आत्म संस्कारो, आगे लिख लीजिए, योगाचाध्यात्म विद्युपायैः, योगाच अध्यात्म विद्युपायैः, यम नियम के संदर्भ में ये न्याय दर्शन में आया कि तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो योगाचाध्यात्म विद्युपायैः। कहने का आशय ये है कि उस अपवर्ग की सिद्धि के लिए, हाँ, भोग और अपवर्ग का तात्पर्य ये हुआ कि इस संसार में अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और अपवर्ग। तो अपवर्ग की सिद्धि के लिए, निश्रेयस की सिद्धि के लिए और अभ्युदय की सिद्धि के लिए यम नियमों के द्वारा आत्म संस्कार अर्थात अधर्म को दूर करना एवं धर्म का आचरण करना चाहिए। योग शास्त्र से अध्यात्म विधि जाननी चाहिए, जो कि आपको यहाँ से शिक्षा दी जा रही है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो योग के अंगों का अनुष्ठान, अष्टांग योग का पालन हमारे लिए बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा यह मार्ग दिखाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला सूत्र है यम नियम का। तो यम उपरमेय, जिससे हम हर प्रकार से जो हमारे लिए दुरित, हमारे लिए अभद्र, हमारे लिए अकल्याणकारी है, उससे हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? तो वह है यम। क्या है वह? यम है। तो यम की चर्चा आरंभ करते हैं। तो यम जो विशेष रूप से महर्षि पतंजलि इसका व्याख्यान करते हैं सूत्र का, उनमें से अहिंसा जो यम है उनको आपके सामने रखा जा रहा है।
अहिंसा, सत्य, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यमाः। ये क्या है? ये यम है। यमाः उच्चारण करेंगे। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यमाः। अहिंसा जो विशेष है, सबसे पहले यहाँ पर अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि अहिंसा को हम समझें पहले, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि अहिंसा वस्तुता है क्या। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है, और अहिंसा आदि ये जो है यही 5 यम कहलाते हैं। कितने यम हैं ये? अर्थात योग प्राप्ति की ये 5 आवश्यक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों के बिना कोई भी व्यक्ति योग को सिद्ध नहीं कर सकता, योगी नहीं हो सकता है। वह योग का जो है पूरा लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए यहाँ पर बात कही जा रही है। और तत्र अहिंसा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। इसको महर्षि व्यास जी, क्योंकि व्यास भाष्य करते हुए अहिंसा के विषय में कह रहे हैं कि उन यमों में से सब प्रकार के से सब कालों में समस्त भूतों को पीड़ा न देना। सभी कालों में समस्त भूतों को, सभी प्राणियों को पीड़ा न देना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। और अगले यम नियम अहिंसा मूलक हैं, अर्थात अहिंसा पर आश्रित हैं। उस अहिंसा की सिद्धि के हेतु होने के कारण उसकी सिद्धि के लिए शेष यम और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। उस अहिंसा को निर्मल बनाने के लिए ही अपनाए जाते हैं। और वैसा कहा निश्चय ही वह जो है ब्राह्मण योगी जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों को अपनाना चाहता है, वैसे वैसे जो है असावधानी के कारण होने वाले हिंसा के कारणों से निवृत्त होता हुआ उसी उच्चतर की अहिंसा का आचरण करता है। जो पदार्थ जैसा हो उसके संबंध में वैसी वाणी, वैसा ही मन में होना सत्य है। जिस प्रकार देखा, जिस प्रकार अनुमान से जाना और जिस प्रकार सुना, उसी प्रकार वाणी और मन का होना, ये सत्य अपने ज्ञान को दूसरों में पहुंचाने के लिए कही गई वह वाणी यदि धोखा देने वाली ना हो, भ्रांत ना हो, अभिप्राय को व्यक्त करने में असमर्थ ना हो, तो वह सत्य है। यह वाणी समस्त प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त होती है, प्राणियों के अपकार के लिए नहीं। और यदि उपकार के लिए कही जाती हुई प्राणियों के अपकार अर्थात पीड़ा के लिए होवे तो वह सत्य नहीं होगा, पाप ही होवेगा। उस पुण्य के समान दिखने वाले अपुण्य से अत्यंत दुख प्राप्त होवे। इसलिए परीक्षण करके समस्त प्राणियों के लिए हितकर सत्य बोले। और अशास्त्रीय अर्थात अवैध रूप से दूसरों के पदार्थों को न लेना जो है वह अस्तेय है।
और यदि पदार्थों को लेते हैं तो वह स्तेय है। उसका प्रतिषेध अर्थात उसको छोड़ना, उसकी अभिलाषा न करना, पराये धन की, पराये वस्तु की अभिलाषा न करना क्या है? अस्तेय है। गुप्तेंद्रिय अथवा उपस्थ का संयम ब्रह्मचर्य है। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोषों के दिखने के विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। यह बहुत ही, क्योंकि इसमें पूरा संस्कृत में भाष्य उन्होंने किया है, परंतु आपके समझने के लिए मैंने उसको हिंदी में कहा कि यह जो 5 यम है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको इस प्रकार से उन्होंने कहा है, देखा है। अब मैं इसकी थोड़ी सी विशद चर्चा करूंगा। अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य क्या है? न हिंसा, अहिंसा। जब हम हिंसा नहीं करते हैं तो वही अहिंसा कहलाती है। परंतु अहिंसा का तात्पर्य लोगों ने कुछ तो ठीक बोलते हैं, परंतु अधिकांश लोग हिंसा को समझते नहीं। हिंसा से तात्पर्य वह किसी को मारना ही समझते हैं, किसी की हत्या करना, उसको जो है हिंसा समझते हैं। यहाँ बहुत ही सूक्ष्मता से इस बात को समझना चाहिए कि अहिंसा का तात्पर्य क्या है। तो सर्वथा सर्वदा, सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना, प्रीति पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना अहिंसा है। वैर भाव को छोड़ करके सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना, ये क्या है? अहिंसा है। यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि अशुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिए और अन्यों के उपकार के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाए तो वह अहिंसा है। भाई, कभी कोई व्यक्ति चोरी करता है, कभी कोई व्यक्ति अन्याय करता है, अत्याचार दुराचार करता है, तो उसको दंड देना या उसको कष्ट देना हिंसा कहलाती है। किसी को कष्ट देना हिंसा कहलाती है। परंतु वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यदि लोक के कल्याण के लिए या उसके सुधार के लिए आप उसको दंड देते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, विद्यार्थी है और पढ़ना नहीं चाहता है, तो अध्यापक ने कार्य दिया उसको कि यह होमवर्क कल करके लाना। अब वह होमवर्क करके नहीं ले गया। जब होमवर्क करके नहीं ले गया, गृह कार्य करके नहीं ले गया, तो वह अध्यापक उसको दंडित करता है। तो जो दंडित करता है, दंड देता है, तो हिंसा है कि अहिंसा है? दो मत हैं इसमें। वो कोई उसको हिंसा बोलेगा, कोई अहिंसा बोलेगा। दोनों स्थितियां हैं। आजकल के समय में तो आप बच्चों से बोल भी नहीं सकते विद्यालयों में। हाँ, यदि उनको वहां दंड देते हैं तो फिर जो स्टूडेंट हैं वह रास्ते में भी जो है चौराहे में अध्यापक को बेइज्जत करते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में, चाहे वह अध्यापक हो चाहे शिष्य हो, अध्यापक ने कार्य दिया है तो बच्चे को उस कार्य को करके ले जाना चाहिए। यदि नहीं लेके गया है तो अध्यापक का कार्य है कि उसको समझाए, उसको वैचारिक रूप से दंड दे। मारना पीटना तो हमारे ऋषियों ने भी कभी नहीं किया। इसलिए जो दंड के नाम पर दूसरों को पीटते हैं वो भी उचित नहीं है। तो दूसरों के सुधार के लिए यदि आप ऐसा कार्य करते हैं, यदि कोई सो रहा है और सोते हुए किसी को जगाएं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। सोते समय कई लोग तो इतना जो है नींद को चाहते हैं, उनकी नींद में कोई भी परेशानी आए तो उनके पास जो भी वस्तु होती है उसको उठा करके फेंक के मार देते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वह नींद से बहुत प्रीति रखते हैं
और नींद उनकी जो है कोई भंग कर दी तो वो हिंसा हो गई उनकी दृष्टि में। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, जैसे विद्यार्थी है और विद्यार्थी सो रहा है, तो विद्यार्थी है या प्रहरी है, विशेष प्रकार से जो अपने गंतव्य की ओर जाना चाहता है, वह यदि रास्ते में सो गया तो गंतव्य की प्राप्ति उसको होगी नहीं, तो उनको जगा देना उचित है, वो हिंसा नहीं है। यदि नहीं जगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने मार्ग तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए सुधार की दृष्टि से यदि बच्चे को दंड ना दिया जाए तो वह उदंड हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। जब उच्छृंखलता आएगी तो वह उसका जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होगा। तो उपकार के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाए तो वह अहिंसा है, हिंसा नहीं। माता पिता, आचार्य आदि बालक बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिए और उसको गुणवान बनाने के लिए प्रेम पूर्वक उसको उचित दंड देते हैं, तो वह हिंसा नहीं है, अहिंसा है। इसी प्रकार से अहिंसा के विषय में सर्वत्र जानना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को जानने और उसको दूर करने में समर्थ हो जाता है। बहुत प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि हम विचारों की दृष्टि से कितना लोगों को हिंसित करते हैं। वाणी यदि हमने किसी को कठोर बोल दी, बोला तो सही बोला, लेकिन उसको बुरा लग गया, तो उसको समझिए कि आपने उसकी हिंसा कर दी। बिना जाने बिना समझे किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अपमानित करना, यह भी बड़ी हिंसा है। तो हिंसा के स्वरूप को हम समझ करके हम जो है अहिंसा का पालन करें, हिंसा से दूर हटें। तो यह जो यम का पहला आचरण है अहिंसा, इसको करना ही हमारे लिए श्रेयकर है। आज के इस संदर्भ को यहीं पर विराम देते हैं, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाएंगे, अहिंसा को और समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।